श्री परमात्मने नमः। 12वां प्रकरण सूत्र 3। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य एवं भ्रांति, विवेक और मूर्ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे इन सब को साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूँ। इसका सार इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है, उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, जाग कर देखने मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। सूत्र 4। हे ब्रह्मन, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है एवं छूटने पर विषाद होता है। इसी प्रकार हे के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर विषाद होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इसलिए हे और उपादेय की धारणा ही नहीं रही और इसीलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया। अब वे कहते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप ओरिजिनल फेस में स्थित हूँ। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे, वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा है, अपने को जानो, नो द सेल्फ। वह यही स्थिति है, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन आदि कुछ भी नहीं नाम दिया जा सकता है, या फिर ये कहें कि कुछ भी नाम दे लो किसी भी वस्तु का, वो निर्विकल्प निर्विचार ही नाम वास्तविक में हो जाता है। सूत्र 5। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही मानते हैं, न कोई सिद्धांत से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं।
मूढ़ के सामने समस्या है नहीं, ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती, वे ना विचार करते हैं, ना कोई मान्यता ही बनाते हैं, ना कोई सिद्धांतों से पार हो जाते हैं जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है नहीं, ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं। अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है, तर्क विश्लेषण विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है, इसलिए एकत्व को बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन विश्लेषण अनेकत्व विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास्त अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस व्यवस्था में गुजर कर क्रमिक विकास कर आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन कीर्तन भक्ति पूजा पाठ जप यज्ञ हवन कर्मकांड आचरण में सुधार हठ योग क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। फिर ध्यान धारणा समाधि आदि क्रियाएं हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ कर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है, स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र का यही मान्यता है। हठ योगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो वही भटकाता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको नंगा भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही पापी है। इसी को तपश्चर्या तप कहते हैं। ये सब आखिर किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र हैं, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अब मेरे लिए ना कोई आश्रम है, ना अनाश्रम है, ना ध्यान है, ना चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सब से पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। जनक की यह घोषणा सिद्ध अवस्था की घोषणा है। साधन अवस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध न हो सके उसके लिए कोई न कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का न अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। इसीलिए यह कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक सकता है। ओम शांति शांति शांति।